तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं। बहुत एक्साइटेड हूं मैं बिकॉज सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की एग्जैक्टली वैकेंसी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाया था, मुझे बड़ा दुख था और बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे मेरे लाल कि सर इस बार क्या एससीसी सर्वेयर ऑटोमेटेड ग्राफर की वैकेंसीज आएगी सर। तो बिल्कुल वो वैकेंसी ज़बरदस्त तरीके से आ चुकी है मेरे बच्चा। ये परमानेंट कैटेगरी की वैकेंसी इंडियन आर्मी की और मैं जानता हूँ जितने भी मेरे बच्चे ग्रेजुएट हैं, सिंपली बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, मैथमेटिक्स से 10+2 साइंस स्ट्रीम से रहे हैं, बी हैं, बीटेक हैं, उन सबको हमेशा ये चॉइस रहती है कि सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम जाना चाहते हैं। बेहतरीन मौका होता है इंडियन आर्मी के अंतर्गत। एक कैडर की जॉब है, आप कह लीजिए कि जेसीओ कैटेगरी में आती है, मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कहलाते हैं आप वहाँ पे। बढ़िया पैकेज, बेहतरीन लाइफस्टाइल और मुझे लगता है एक बेहतरीन मौका होता है इंडियन आर्मी के अंतर्गत इस डिपार्टमेंट में जाके कुछ बेहतर कर पाने का। तो चलिए आज इसके हर पहलू पे बेहतर ढंग से बात करते हैं। बिल्कुल इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर के लिए। तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। 25-26 के लिए इनटेक जो होने जा रहा है ऑनलाइन, उसकी प्रक्रिया के लिए शुरू हो चुकी है चीज़ें। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे पता है कि इसके लिए स्पेशली हम आपको तैयार करते हैं पूरे भारत में और हमेशा से हमने बेस्ट रिजल्ट दिया और इस बार भी हमारी तैयारी है कि वर्दी बैच के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे इसके लिए हम आपको बेस्ट प्रिपरेशन देंगे और 100% गारंटीड आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो आइए तेजी से नोटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और एक्जैक्टली वैकेंसीज सभी अपडेट हो रही हैं क्रमशः। पहले पार्ट में मैं सारी की सारी परमानेंट वैकेंसीज को अपडेट करूंगा आपके सामने, चाहे वो हवलदार कैटेगरी में जो है कैटरिंग की पार्ट की बात हो, रिलीजियस टीचर पार्ट की बात हो, सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर की बात हो, जितनी वैकेंसीज आई इसके कैडर में हर चीज़ हम क्रमशः अपडेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 25-26 के लिए सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर जिसको हवलदार कैटेगरी में जाता है, नॉन कमीशन ऑफिसर। पहली प्रायोरिटी है कि फिजिकल स्टैंडर्ड और सब कुछ फिट होना चाहिए, तो बताएंगे वो फिट आप होंगे ही होंगे। पार्ट 2 ऑब्वियसली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। पार्ट 3 में आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो सबसे अहम होता है इस एग्जाम में, क्योंकि फिजिकल इसमें क्वालिफाइंग है, केवल इंपॉर्टेंट केवल रिटन एग्जामिनेशन का है जिसको आपको बेहतर करना है और उसके लिए बेहतर तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा इसमें आता है और उस लेवल की पढ़ाई आपको चाहिए और एक्जैक्टली उस लेवल की पढ़ाई आपको मिलेगी एमकेसी के। पार्ट बी में आपका फिर पार्ट 4 में आपका फिजिकल एंड मेडिकल हो जाएगा पूरा का पूरा वहाँ पे और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी ऐड करने की बात कर रहे हैं। साथ ही पार्ट 5 में मेरिट लिस्ट आएगी, फिर फाइनली आप ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। सिविलियन कैंडिडेट की मोटा मोटा एज की बात कर लें तो 20 से 25 साल कहा गया है। 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच आपका जन्म हुआ। ध्यान से भैया डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच आपका जन्म हुआ हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप सब बिल्कुल बढ़ चढ़ के गए। इन सर्विस में भी जो रखा गया है कि आपकी उम्र 28 साल से ऊपर ना हुई हो, ठीक है ना, नॉट ओवर 28 ईयर्स। तो कैंडिडेट शुड बॉर्न बिफोर 1 अक्टूबर 1997। जो हमारे फौजी भाई हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं और उनके लिए भी मौका है 1 अक्टूबर 1997 से 1997 के बिफोर आपका जन्म ना हुआ। कैंडिडेट टू प्रोड्यूस द बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्वियसली 10th के आधार पे होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं सिंपली बता दूं आपको क्लियर हो जाए एकदम। बीए बीएससी आपने मैथमेटिक्स से कर रखा और 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम होना ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीए बीएससी में तो परसेंटेज नहीं मांगा है आपसे, बीए मैथ और बीएससी मैथ होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। बीए मैथ या बीएससी मैथ तभी एलिजिबल हैं आप। 10+2 तो साइंस स्ट्रीम चाहिए ही 50% के साथ। वही बी बीटेक के लिए भी केस मैंने बता दिया आपको कि आप बी कंप्लीट किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक आपने कर रखा है, सिविल इंजीनियर किसी भी सारे ब्रांचेज में ही ऑलमोस्ट सब ब्रांच को मौका मिलता है। इसमें भी 12th में 50% मांगा हुआ है, बाकी तो सिंपली आप इंजीनियर है तो कोई इशू ही नहीं है। एंड एबव मैंडेटरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप सर्विस कैंडिडेट हैं, सिविल कैंडिडेट हैं, दोनों ही केस में सेम रखा गया है। बाकी हाइट वगैरह के आप देख सकते हैं, वही क्राइटेरिया है। मैक्सिमम जो है वेस्टर्न प्लेन्स में 170 तक ले गए हैं, बाकी सब जगह आप देखेंगे तो 163, 169, 168, 166 और बाकी तो डाउन भी गया हुआ है। उसी के अनुसार वेट रखा गया और चेस्ट भी आपका रखा गया है सेंटीमीटर में। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वही प्रोसेस जो हमेशा मैं बताता आया हूँ, वही सारी चीज़ें लागू होंगी, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। पहला फेज है कि हम बेहतर तरीके से रिटन एग्जाम पे फोकस करें। ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसेस होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। आपको इसको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया भी हम अपने चैनल पे अवेलेबल कराएंगे और लगातार अपडेट देंगे, हर तरह के अपडेट देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे और कहीं नहीं भटकना है आपको। सेंट्रलाइज यहाँ अपडेट लेके चलना है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक तैयारी, स्पेसिफिक फोकस पूरे भारत में कहीं है तो केवल मेडिकल सी क्लासेस में है। तो बिल्कुल आप सब तन मन से जुड़िए और इस बार हमारा टारगेट है आपकी 100% सफलता करा देने का। joinindianarmy.nic.in पे ही अप्लाई होगा, फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ओवरऑल। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वही सारे फॉर्मेट हैं, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको, वाया मैसेज और मेल भी बता दिया जाता है। एग्ज़ाम के 10-12 दिन पहले चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये तो हम बताएंगे जब एग्ज़ाम का प्रोसीजर आ जाएगा। पेपर पैटर्न बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना। मैथमेटिक्स अच्छे स्टैंडर्ड का आता है, 50 क्वेश्चन आपके पास 2 घंटे का समय होता है। सेकंड पेपर भी जो आपके लिए है उसमें जो है 50 क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास जो है मतलब एक तरीके से मान लो कि 50-50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा आपको।
हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान दे के चलना है एग्जैक्टली। बहुत अच्छा पेपर होता है और बड़ी अच्छी पढ़ाई इसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की स्पेसिफिक आपको चाहिए, सीसी की स्पेशल बैच ऑनलाइन ऑफलाइन, और दोनों मंच पे हम आपके साथ मेहनत करके आपको तैयार करेंगे। एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है टेक्निकली, ठीक है ना। जब रिटर्न आप क्वालिफाई हो जाएंगे 40% मार्क्स ईच में तो लाना ही है, वो तो कंपलसरी, बट कट ऑफ कहीं ना कहीं इसका हाई जाता है, ये आपको ध्यान दे के चलना है पूरी तरह से। ये क्राइटेरिया था जो आपको समझा दिया मैंने। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं, चीज़ें हैं, वो तो अभी क्रमवार तरीके से बताएंगे। क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। फिजिकल फिटनेस 1.6 किलोमीटर की रेस है एंड 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिलता है। पुलअप्स है, 6 पुलअप्स जो है मिनिमम रखे गए हैं, जिग जैग बैलेंस है और नॉन फिट जो है डिच है, बट सब क्वालिफाइंग है, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको बस क्वालिफाई कर लीजिए, इसका मार्क्स कहीं जुड़ता नहीं है। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, देखते हैं, लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था। मेडिकल वो घबराना नहीं है, जो भी होगा हर तरह के टेस्ट की हम तैयारी कराएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली सेम प्रक्रिया, फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी, ऑब्वियसली बेस्ट स्कोर होगा, उसी के आधार पर बनेगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का स्कोर उसमें ध्यान से देखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट 19 वीक पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एट बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर जो है रुड़की में, वहाँ जाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ 58 वीक्स कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड इन द रैंक ऑफ हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर। फिर आपकी इसे आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें भी केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फॉर द फीमेल कैंडिडेट एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें थी एंड डेट ऑफ बर्थ उसी के आधार पे मांगी गई। बाकी फॉर्मेट होंगे हर चीज़ के, क्या भरना है, कैसे भरना है, किस तरह, इस पर बात करेंगे एग्जैक्टली। तो ये अपडेट थी, इसको लेकर के आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मेरे जितने भी बीएससी के कैंडिडेट हैं भारत भर के अंदर, बीए मैथ से किए हैं, बीई बीटेक किए हैं, जरूर अप्लाई करिए। मैं सबको पर्सनली ये चीज़ इन्विटेशन दे रहा हूँ, और बढ़ के अप्लाई करिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जाएंगे तो वाकई में आप बेहतरीन महसूस करेंगे, और परमानेंट कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में कोई क्वारीज हो तो मेंशन करो। इसकी स्पेशल प्रिपरेशन के लिए जुड़िए एमकेसी के वर्दी बैच के साथ, कॉल करके 9696330000। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।